हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि जो मदों के जो मापन इकाइयाँ होती हैं वो कैसे निर्धारित की जाती हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो प्रांकलन में गणितीय शुद्धता कितने डिग्री तक ली जाती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि प्रांकलन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। हमने 3 विधियाँ का नाम देखा था और 2 विधियों की डिटेल में देखा था, और हमको 2 विधियों को ही देखना ही है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 ही विधियाँ हमको देखनी है। फिर हम लोग आ गए थे अपने न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे, जहाँ पे हमको एस्टीमेट बनाना था एक भवन का, ठीक, एक कमरे का। अब उसमें हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ था कुछ इस तरह से कि चित्र नंबर 3.4, ये चित्र नंबर 3.4 है आपका। इसमें आपको एक प्लान दिखाया गया है। उसमें आपको बाहर से बाहर तथा मध्य रेखा विधि से आपको निकालना क्या क्या है। सामान्य मृदा में नींव खुदाई का कितना कार्य है, नींव में चूना कंक्रीट जो दी हुई है आपको 16-3200 की, उसका कितना वॉल्यूम है। उसके बाद नींव और खुर्शीद में ईंट की चिनाई कितनी है, ठीक। फिर आपको अधिरचना में ईंट की चिनाई कितनी है, ये चीज़ें निकालनी थी। तो इसका पहले प्लान देख लेते हैं। तो प्लान कुछ इस तरह से दिया हुआ भवन का आपके पास, ठीक। इसमें आपको इंटरनल डायमेंशन 4x3 दिया हुआ है, ठीक। फिर आपको थिकनेस ऑफ वॉल दी हुई है 30 सेंटीमीटर, जो दिख रही होगी आपको 30 सेंटीमीटर आपको थिकनेस ऑफ वॉल दी गई है, ठीक। उसके बाद और ये जो वॉल है आपकी चारों तरफ सेम उसकी है, इस सेक्शन की है। और क्या क्या दिया हुआ आपको, साइड में क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। अब ये क्रॉस सेक्शन किस चीज़ का दिया हुआ आपको, ये क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ अलोंग द, मैं बना देता हूँ, इसका सेक्शन बना देता हूँ आपके लिए। इसको कुछ इस तरह से देखा गया है, ठीक। कुछ इस तरह से सेक्शन है, सेक्शन देख लीजिए यहाँ पे बना हुआ आपका, ये रहा आपके पास, ठीक। चाहे तो आप सीढ़ी से भी मान सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। तो ये भी है कुछ आपके पास, सीढ़ी से काट के देखा गया है इसको, ओके। तो आपके पास ये सेक्शन दिया हुआ है। अब इस सेक्शन में आपको क्या क्या दिख रहा है, इस सेक्शन में आपको दिख रहा है कि कंक्रीट नीचे फाउंडेशन वर्क डली हुई है, जिसकी विड्थ है 80 सेंटीमीटर और डेप्थ है 30 सेंटीमीटर। फिर खसका है पहला 50 सेंटीमीटर का, फिर 40 सेंटीमीटर का, फिर ऊपर दीवार है, ठीक। तो यहाँ तक 50 सेंटीमीटर के खसके तक पूरा जो है आपका मेसनरी वर्क है, यानी ईंट की चिनाई है। उसके नीचे कंक्रीट की फाउंडेशन है आपके पास, कंक्रीट की फाउंडेशन यानी लाइम कंक्रीट आपके पास लिखा हुआ है 16-3200 की। अब हमको पता है कि अगर हम मध्य रेखा लंबी दीवार और छोटी दीवार का वो लगाते हैं, मेथड लगाते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है। मान लीजिए आपके पास ये भवन है जो सामने बना हुआ है, ये भवन है और भवन का प्लान हमको दिख रहा है। अगर हम इस लंबी दीवार को कंसीडर करें, लंबी दीवार मतलब जो आपकी ये वाली दीवार है, सॉरी, कि जो ये वाली दीवार है, इसको लंबी दीवार हम मान लेते हैं, ठीक। अब आपको इसमें क्या देखना है, पहले आपको कंक्रीट वर्क निकालना है, यानी खुदाई का काम निकालना है, सॉरी। तो खुदाई के कार्य के लिए आप क्या देखेंगे, ये खुदाई का सेक्शन आपका मान लीजिए, ठीक। फिर आपके पास इसके ऊपर जस्ट ऊपर 50 सेंटीमीटर जो विड्थ का आपको वो दिख रहा है, क्या 50 सेंटीमीटर विड्थ का आपको खसका दिख रहा है, ठीक। उसके ऊपर आपको क्या दिख रहा है, उसके ऊपर आपको दिख रहा है, मैं इधर साइड में बना देता हूँ, सॉरी, कि ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। इधर साइड में बना देते हैं इसको। मान लीजिए आपकी 50 सेंट आपकी फाउंडेशन वर्क है, फिर आपके पास 50 सेंटीमीटर का खसका है, फिर आपके पास 40 सेंटीमीटर का खसका है, ठीक। तो कुछ इस तरह से है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, ये बाहर से बाहर लेंथ कैलकुलेट करेंगे, किसके लिए, लॉन्ग वॉल के लिए। को ये लेंथ निकालनी है अगर आपको फाउंडेशन में एक्सोशन निकालना है, यानी मृदा कार्य निकालना है, कितना मृदा कार्य। तो हमको क्या लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो पहले डेप्थ और हमको हाइट तो उस सेक्शन से मिल जाएगी, क्रॉस सेक्शन से, लेकिन हमको लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो लेंथ देखिए, ये अंदर से अंदर आपको दी हुई है 4 मीटर, ठीक। फिर आपको ये दीवार की विड्थ दी हुई है 30-30 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं ये लेंथ ले लेते हैं, ठीक। तो ये लेंथ हमारे पास आ जाएगी 4.3। क्यों, हम 15 सेंटीमीटर इधर से जोड़ेंगे, आधा 15 सेंटीमीटर इधर से, तो सेंटर से सेंटर लेंथ मिल जाएगी हमको। लेकिन हमको सेंटर से सेंटर लेंथ नहीं निकालनी है, हमको निकालनी है आउटर लेंथ।
यानी बाहर से बाहर की दूरी निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, वो देखिए कैसे निकालेंगे। तो वो कुछ इस तरह से निकालेंगे आप कैसे निकालेंगे, ये देखिए आपने अभी जो कैलकुलेट किया 4.3 ये चीज़ है, ठीक। ये चीज़ आपने कैलकुलेट की अंदर से अंदर, ये बाहर सेंटर टू सेंटर। अब आपको निकालना है ये बाहर से बाहर। तो आप क्या करेंगे, आपको ये इधर वाला खसका जोड़ना पड़ेगा आधा, और आधा इधर वाला खसका जोड़ना पड़ेगा। कितना खसका, 80 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है, आप जोड़ेंगे 0.4 इधर से और 0.4 इधर से। तो ये लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस निकल के आएगी, लॉन्ग वॉल की लेंथ निकल के आएगी आपके पास, ठीक। अब लॉन्ग वॉल की लेंथ तो निकल गई आपके पास कितनी, क्या लिखता हूँ मैं, 4 था। फिर आपने एक दीवार जोड़ी, फिर आपने खसके जोड़े 4, 0.4। तो आपके पास टोटल लेंथ निकल के आएगी 8, 8 3 11, 5.1। अब ये 5.1 क्या है, लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस है, किसके लिए, केवल फाउंडेशन वर्क के लिए, ठीक। अब फाउंडेशन वर्क के लिए लेंथ तो निकल गई हमारे पास, किसकी, लेकिन लॉन्ग वॉल की 5.1, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, कितने डेप्थ में कंक्रीट खुदाई हुई है। तब ये देखना पड़ेगा ग्राउंड लेवल कहाँ है, तो ग्राउंड लेवल आपके पास यहाँ है, ये लिखा हुआ ग्राउंड लेवल, ठीक। और ग्राउंड लेवल से नीचे कितनी खुदाई हुई है, देखिए 60। तो 60 सेंटीमीटर की खुदाई हुई है, यानी एच की वैल्यू मिल गई हमको, एच या डी कुछ भी कह लीजिए आप, ठीक। अब हमको चाहिए कि विड्थ कितनी है खुदाई की, तो आप पूरा इतना खोदेंगे, इतनी विड्थ का खोदेंगे इसको, ठीक। जितने में फाउंडेशन बनी हुई है उतनी विड्थ की खुदाई करेंगे आप। तो कितनी विड्थ की खुदाई, 80 सेंटीमीटर। तो आपको बी भी मिल गया, ठीक। आपको एल मिला 5.1, आपको एच मिला 0.6। तो ये 3 चीज़ें आपको मिल गई, ठीक। अब 3 चीज़ें मिल गई तो हम क्या करते हैं, अब देखते हैं लंबी वाल है कितनी। लंबी वाल देखिए आपके पास कितनी है टोटल, लंबी वॉल हमारे पास, एक तो लंबी वॉल ये रही और एक ये रही, तो 2 लंबी वॉल है हमारे पास, ठीक। और 2 छोटी दीवार है, छोटी दीवार ये रही, ठीक। अब छोटी दीवार को अंदर से अंदर कैलकुलेट करते हैं, उनकी लेंथ अलग बाहर दोबारा कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। तो लंबी वॉल की आपको लेंथ समझ में आनी चाहिए कैसे निकली। लंबी वॉल की लेंथ कैसे निकली है देखिए, अगर मैं फाउंडेशन कार्य का आपको ऊपर से टॉप व्यू दिखाऊं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, फाउंडेशन कार्य ऐसे, ठीक, ऐसा दिखेगा। तो आपने कौन सी लेंथ कैलकुलेट की, आपने ये लेंथ कैलकुलेट की है फाउंडेशन कार्य के लिए, ठीक। ये निकाली है 5.1। जब आप छोटी वॉल के लिए देखेंगे तो छोटी वॉल के लिए आप इतना ही कैलकुलेट करेंगे, केवल इतना, इतना अंदर से अंदर, इसीलिए अंदर से अंदर कैलकुलेट करेंगे बस, ठीक। ये छोटे वॉल की लेंथ हो जाएगी आपके पास, ठीक। और जब इधर वाली लंबी वॉल, तो इधर वाली के लिए भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे आप। ये रहा आपका इधर वाली का, ठीक। तो आपने ये लेंथ निकाली है लंबी वॉल के लिए, 5.1। अब इसको क्या करते हैं, मेजरमेंट शीट में पुट कर देते हैं, ठीक। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, हम आते हैं मेजरमेंट शीट में, मेजरमेंट शीट में आ गए हम। अब मेजरमेंट शीट में आपने देखिए लिखा हुआ पहला, सामान्य मृदा में नींव खुदाई। तो नींव खुदाई लॉन्ग वॉल के अलॉन्ग भी होगी और शॉर्ट वॉल के अलॉन्ग भी होगी, लेकिन लॉन्ग वॉल की लेंथ हमने निकाली कितनी है, लॉन्ग वॉल थी कितनी, 2 नंबर की लॉन्ग वॉल थी, यानी नंबर ऑफ वॉल कितनी थी, 2 लॉन्ग वॉल। उसके बाद हमने लॉन्ग वॉल की लेंथ निकाली है, लिखी हुई है 5.1, ये लिखी हुई है यहाँ पर 5.1, देखिए ऊपर वाले में, ठीक। तो हम लेंथ भी निकाल ली, फिर हमने हाइट उसकी विड्थ देखी थी खुदाई की, तो खुदाई की विड्थ कितनी थी, 80 सेंटीमीटर। हमको क्रॉस सेक्शन में दिख रहा था, कंक्रीट की जो विड्थ है उतनी ही हमको खुदाई करनी पड़ेगी विड्थ में। फिर आपको डेप्थ देख रही थी, तो डेप्थ आपको दिख गई 60 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हम इन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, ठीक, यहाँ लिखेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा लॉन्ग वॉल का खुदाई का कार्य कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्या, अब हमारे पास शॉर्ट वॉल बची हुई है, तो हम शॉर्ट वॉल देखते हैं कैसे करेंगे। अब शॉर्ट, मान लीजिए ये आपका प्लान है, ठीक, ये रहा प्लान आपका, ठीक। अभी आपने बाहर से बाहर लेंथ कैलकुलेट की थी, तो आप शॉर्ट वॉल में अंदर से अंदर लेंथ कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये वाली लेंथ निकालेंगे। किसकी, ये लेंथ आपके पास कितनी आएगी, देखिए ये लेंथ आपके पास है टोटल, देखिए उस प्लान में देखिएगा 3 मीटर है, ठीक।
तो जाहिर तौर पे जब आप ये लेंथ कैलकुलेट करेंगे अंदर से अंदर, तो ये 3 मीटर से कम आएगी। अब कितनी कम आएगी, तो हम क्या करते हैं इसके लिए पहले सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाल लेते हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ निकाल लेते हैं, जो कि है 3.3। ठीक, अब आपको कितना घटाना पड़ेगा आप देखेंगे। मैं इसको फिर से टाइप कर देता हूँ 1 मिनट। फिर आप आइए अपने प्लान के ऊपर, तो प्लान में देखेंगे तो आपको क्या निकालना है। आपने ये चीज़ निकाल ली 3.3, ये चीज़ निकाल लिया आपने, लेकिन आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये अंदर से अंदर अपने ये चीज़ निकाली हुई है, सेंटर टू सेंटर। और आपको निकालना क्या, आपको ये चीज़ निकालनी है अंदर से अंदर। ठीक, तो ये थी 3.3, तो इधर से हम 40 सेंटीमीटर घटा देंगे, इधर से हम 40 सेंटीमीटर घटा देंगे, तो कितनी आ जाएगी लेंथ, देखिए 3.3 माइनस 80 सेंटीमीटर कितनी आ गई, 5 ये गया तो 2.5 हो जाएगी आपके पास, 2.5 हो गई। देखिए 2.5 दिख गई आपको। ठीक, अब आपको लेंथ तो मिल गई, अब आपको क्या देखना, विड्थ। तो विड्थ उतनी रहेगी, क्यों, क्योंकि पूरी वॉल जो है सेम है आपकी, चारों तरफ की वॉल जो है सेम। तो छोटी वॉल हो चाहे लंबी वॉल हो, दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है, तो 80 सेंटीमीटर विड्थ में आपको खुदाई करनी पड़ेगी। और हाइट भी कितनी रहेगी, 60 सेंटीमीटर की हाइट रहेगी खुदाई की। तो बस ये चीज़ें मेजरमेंट शीट में डाल दीजिए और कैलकुलेशन करके निकाल दीजिए। तो ये रहा आपके पास। अब छोटी वॉल भी 2 नंबर में है, देखिए छोटी वॉल भी आपके पास 2 नंबर में है। और आपके पास ये प्लान है तो छोटी वॉल भी आपके पास 2 नंबर में, देखिए ये रही, एक ये रही, एक ये रही। तो एक का क्रॉस सेक्शन ये दिखा देता हूँ मैं इधर ऊपर से टॉप व्यू, ये रहा, दूसरे का ये रहा। किसके लिए, केवल नींव खुदाई कार्य के लिए, ये रहा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप इसको मेजरमेंट शीट में डालेंगे, डालिए 2 नंबर शॉर्ट वॉल। ठीक, बस ये लेंथ निकालने का फंडा है और कुछ नहीं है। अगर लेंथ निकालना आता है तो आप समझ जाएंगे। 2.5 कैसे आए मैंने बताया, 3.3 में से सेंटर टू सेंटर निकालिए और 80 सेंटीमीटर यानी 40 सेंटीमीटर इधर और 40 सेंटीमीटर उधर का खसका माइनस कर दीजिए, तो आपके पास 2.5 आ जाएगा। ओके, और विड्थ तो उतनी रहेगी, क्यों, क्योंकि पूरी वॉल का क्रॉस सेक्शन सेम है। हाइट भी उतनी रहेगी क्योंकि पूरे वॉल का क्रॉस सेक्शन सेम है। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए सामने वाले कॉलम में। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद यहाँ लिख दीजिए। तो ये 7.3 क्या है, ये आपका अर्थ वर्क का यानी जो आपने खुदाई की है उसका वॉल्यूम है। ठीक, इसकी यूनिट भी ध्यान रखिएगा आप, कब यूनिट में डिस्कस कर चुका हूँ। जब आप कोई स्थूल कार्य करते हैं तो उसकी यूनिट मीटर क्यूब ली जाती है। ठीक, तो ये आपका, आपने क्या किया, पहले सामान्य मृदा की नींव खुदाई का कार्य देखा। फिर अब क्या करेंगे, अब हमको चूना कंक्रीट देखना है। तो चूना कंक्रीट का जो प्लान है वो आपके जो आपने खुदाई की उसी के प्लान के बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों की विड्थ जो है सेम है। ये देखिए चूना कंक्रीट की विड्थ भी सेम है, तो लेंथ आपकी क्या आएगी, सेम ही आएगी। क्यों, क्योंकि आपको ये वाली लेंथ निकालनी है। पहले भी तो यही वाली लेंथ निकाले हैं आप, जब आपने नींव खुदाई का काम किया तो लेंथ सेम निकाली। क्यों, क्योंकि दोनों की विड्थ सेम है, नींव खुदाई की विड्थ भी सेम है और आपकी चूना कंक्रीट की जो आप डालेंगे उसकी भी विड्थ सेम है। तो विड्थ में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा, चेंज केवल आएगा हाइट में। क्यों, क्योंकि पहले आप खुदाई कर रहे थे 60 सेंटीमीटर तक पूरा, लेकिन आप न्यू कंक्रीट कितने डेप्थ में डाल रहे हो, केवल 30 सेंटीमीटर की डेप्थ में डाल रहे हो न्यू कंक्रीट। तो बस हाइट चेंज हो जाएगी, एच चेंज हो जाएगा दोनों के लिए, चाहे लॉन्ग वॉल हो चाहे शॉर्ट वॉल हो। और विड्थ तो सेम ही रहेगा, तो विड्थ सेम है तभी तो लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस 5.1 निकल के आई है। तो ये चीज़ें डाटा आपको फिर फिल कर देनी है मेजरमेंट शीट में और निकाल लेना वॉल। तो निकाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए। तो ये रहा आपके पास चूना कंक्रीट। आप पूरा लिखेंगे यहाँ पे कि कितने अनुपात का है। ठीक, उसके बाद लंबी वॉल 2 हमने देख चुके हैं पहले भी। लंबी वॉल की लेंथ 5.1, दोनों ऊपर बराबर रहेगी, जितनी ऊपर थी उतनी नीचे रहेगी। क्यों, क्योंकि विड्थ सेम। अगर विड्थ चेंज हो जाती है तो हमको लंबी वॉल की दीवार फिर निकालनी पड़ती लेंथ। और विड्थ कितनी है, विड्थ सेम है। बस क्या चेंज आया दोनों में, दोनों कैलकुलेशन में क्या चेंज आया है, केवल हाइट का चेंज आया है। यहाँ 60 सेंटीमीटर खुदाई हो रही थी, यहाँ 30 सेंटीमीटर की विड्थ में कंक्रीट काम डाल रहे हैं। ठीक, तो दोनों के लिए सेम रहेगा, बस मल्टीप्लाई करके सामने लिख दीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए। ओके, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 3.65। ये 3.65 क्या है, ये आपने जो कंक्रीट डाली है यहाँ फाउंडेशन में उसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम को किस में लेते हैं, वॉल्यूम वर्क जो होता है वो हमेशा मीटर क्यूब में लिया जाता है। ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है। तो आपके पास आपने 2 काम देख लिया। आपने क्या देख लिया, मृदा में नींव खुदाई देख लिया और चूना कंक्रीट देख लिया। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है कि नींव तथा कुर्सी तल में ईंट की चिनाई कितनी है। ठीक, अब नींव कुर्सी तल कहाँ तक है, ये देखिए इसमें नींव में कहाँ तक हुई है, देखिए चिनाई यहाँ तक हुई है, नींव और प्लिंथ। देखिए नींव आपकी यहीं है इतनी जो ज़मीन के नीचे दिख रही है, और प्लिंथ आपका ये 40 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब आप अगर
पहला खसका कंसीडर करें, पहला खसका यानी 50 सेंटीमीटर वाला जो खसका है उसको कंसीडर करें। ये जो फाउंडेशन में खसका उसको अगर कंसीडर करें तो आपको लेंथ निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि विड्थ चेंज हो गई है इस बार। पहले विड्थ थी 80 सेंटीमीटर, अब 50 सेंटीमीटर हो गई। तो क्या करेंगे, देखिए आप मान लीजिए आपके पास ये भवन है, ठीक है, ये प्लान, भवन का प्लान है आपके पास, ठीक। अब आपको क्या निकालना, अब आपको निकालना 50 सेंटीमीटर वाले खसके की लेंथ। तो ये मान लीजिए अगर 50 सेंटीमीटर वाले खसके को हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये है मान लीजिए। तो आपको क्या लेंथ निकालनी है, आपको ये लेंथ निकालनी है किसके लिए, लंबी वॉल के लिए, बाहर से बाहर कोई पूरी लेंथ निकालनी है, ठीक। अब ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाल लेते हैं पहले, ठीक। ये कैसे निकालेंगे, हमने पहले भी निकाल रखी है, कितनी निकाल रखी है। मान लीजिए अगर विड्थ 4 है लॉन्ग वॉल की, बताइए हमको, 4 में क्या करेंगे, आधी दीवार इधर से जोड़ेंगे, आधी दीवार इधर से, तो 4.3 हो जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका खसका जोड़ना पड़ेगा। देखिए मैं इसको क्रॉस सेक्शन में दिखाता हूँ आपको। आपने क्या निकाली, आपने ये सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाल ली, और आपको क्या निकालना, आपको ये निकालना 50 सेंटीमीटर वाले खसके की बाहर से बाहर दूरी निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, 25 सेंटीमीटर इधर का खसका जोड़ेंगे, 25 सेंटीमीटर इधर का खसका जोड़ेंगे, ठीक। तो हम जोड़ देते हैं। लंबी वॉल में हमेशा बाहर से बाहर लेंथ लेते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो 4.3 प्लस कितना जोड़ेंगे, 25 सेंटीमीटर इधर, 25 सेंटीमीटर उधर, नहीं 50, तो कितना हो गया 4.8, ठीक। तो ये क्या है, ये लॉन्ग वॉल की लेंथ है, ओके। अब लॉन्ग वॉल हमको पता है 2 नंबर में है, 2 नंबर है लॉन्ग वॉल के, ठीक। अब हमको इसकी विड्थ देखनी है, तो विड्थ आपको दिख ही रही है 50 सेंटीमीटर, दिख रही है, ये रही 50 सेंटीमीटर विड्थ है इसकी, ठीक। अब डेप्थ देखनी है, तो डेप्थ देख लीजिए, यहाँ पे 50 आपको दिखेगी इधर साइड में, कितनी है 30 सेंटीमीटर, ओके। किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें, ठीक। ये 30 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर। बस इसको हम मेजरमेंट शीट में उठा के डाल देते हैं, डाल दीजिए मेजरमेंट शीट में उठा के, ये रहा मेजरमेंट शीट। लंबी दीवार, पहला खसका, पहला खसका कितना, नंबर ऑफ वॉल 2 है। पहले खसके की लेंथ हमने कितनी निकाली है, जो 50 सेंटीमीटर वाला खसका था 4.8 निकाली है। क्या किया था, 4.3 में 25 सेंटीमीटर इधर और 25 सेंटीमीटर उधर से जोड़ा था, तो 4.8 आ गया था। तो ये 4.8 आ गया। विड्थ कितनी है 50 सेंटीमीटर वाली, 50 सेंटीमीटर, तभी तो 50 सेंटीमीटर वाला बोल रहे हैं। फिर क्या है, डेप्थ 30 सेंटीमीटर, इन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे आप, ओके। तो ये हो गया आपका लॉन्ग वॉल का 50 सेंटीमीटर का खसका। अब आपके पास बचा हुआ है लॉन्ग वॉल का 40 सेंटीमीटर का खसका। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, सेम तरीका, हम क्या करेंगे, सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालने की, जो कि हमने पहले भी निकाल रखी है 4.3। कितना जोड़ेंगे, 20 सेंटीमीटर इधर से जोड़ेंगे, क्योंकि हमको ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी है, ये इधर से बाहर की, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे, 0.2 प्लस 0.2, यानी कितना हो गया 4, 4 3 7, यानी 4.7, ठीक। तो ये 4.7 हो गया आपके पास, ओके। तो 4.7 आपके पास क्या आ गई, लेंथ आ गई, किसकी, लॉन्ग वॉल की, किसके लिए, 40 सेंटीमीटर वाले खस के लिए। अब उसकी हाइट देख लेते हैं हम, हाइट कैसे दिखेंगे, ये रही हाइट, हाइट देख रहे हैं, ये रही, हाँ ये देखिए हाइट कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर हाइट है। अब उसकी विड्थ कितनी है, विड्थ तो 40 ही है, तभी तो 40 सेंटीमीटर वाला उसका खसका बोल रहे हैं हम, ठीक। तो अब ये फिल कर दीजिए आपको उसमें मेजरमेंट शीट में अपनी, मेजरमेंट शीट उठाइए लंबी वॉल के लिए, लंबी वॉल का दूसरा खसका, 2 नंबर में लंबी वॉल है, यानी नंबर ऑफ वॉल कितनी है लंबी वॉल की 2, और 4.7 उसकी लेंथ है, और 4.4 मीटर उसकी क्या विड्थ है, और 0.4 मीटर उसकी हाइट है। इन सब को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए, ओके। तो 1.5 मीटर हो गया आपके पास। अब आपके पास क्या बचा हुआ, आपके पास केवल अब छोटी दीवार के खसके बचे हुए हैं। आपने क्या किया, ये चीज़ कैलकुलेट कर ली है अभी, आपने ये चीज़ कैलकुलेट कर ली है, ठीक ठीक। और इसके ऊपर 50 सेंटीमीटर वाला खसका आपको ऐसे दिखेगा, इसके ऊपर 50 सेंटीमीटर वाला खसका ऐसे दिखेगा, ठीक। लेकिन आपने ये छोटी दीवार छोड़ दी है अभी, ये चीज़ें छोड़ दी इधर से, तो ये चीज़ें निकालनी पड़ेगी ना आपको, ये चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, तो निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, अगर आप छोटी वॉल का सेंटर टू सेंटर दूरी निकालेंगे तो कितनी मिलेगी आपको, 3.3, हमने पहले भी निकाला है, ठीक, छोटी वॉल के लिए। अब 50 सेंटीमीटर वाला खसका है, तो हम क्या करेंगे, अंदर से अंदर लेंथ निकालेंगे ना, छोटी वॉल है तो अंदर से अंदर लेंथ, तो ये चीज़ हमको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे,
हम घटा देंगे कितना, 25 इधर से 25 इधर से, यानी इसमें घटा देंगे 0.5 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 3.3 में से 5 गया तो 2.8। अब ये क्या है, ये डिस्टेंस है शॉर्ट वॉल की, ठीक, यानी शॉर्ट वॉल की लेंथ है आपकी। अब उसके बाद अगर आप 40 सेंटीमीटर वाला खसका देखें तो 40 सेंटीमीटर वाला इधर से ले लेंगे 3.3। आपको क्या निकालना, आपको अंदर से अंदर लेंथ निकालनी है, तो ये चीज़ निकालनी है आपको। तो कितना निकालेंगे, माइनस कर देंगे, 20 सेंटीमीटर इधर और 20 सेंटीमीटर इधर, तो 0.4 माइनस कर देंगे तो 2.9 आ जाएगा। तो दोनों की लेंथ निकाल ली हमने, एक की 2.8, एक की 2.9। अब लेंथ तो निकाल ली हमने, विड्थ क्या है, विड्थ तो सेम रहेगी, जितनी छोटी वॉल के लिए थी उतनी लंबी वॉल, क्यों, क्योंकि दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है। ओके, और हाइट कितनी रहेगी, हाइट भी सेम रहेगी, इसकी 30 रहेगी, ऊपर वाले की 40 रहेगी। तो बस ये फिल कर दीजिए उसमें आप ले जाके मेजरमेंट शीट में। तो ये रही मेजरमेंट शीट, छोटी वाल का पहला खसका 2 नंबर में लो, छोटी वाल 2.8 हमने लेंथ निकाली है अभी, ठीक। हाइट कितनी रहेगी, 50 सेंटीमीटर वाले की 50 सेंटीमीटर विड्थ रहेगी, हाइट 0.3 सेंटीमीटर 0.30 मीटर रहेगी। फिर दूसरा खसका कितने का था, 40 का, लेंथ हमने कितनी निकाली है, 2.9 निकाली है छोटी वॉल की, और विड्थ उसकी 40 सेंटीमीटर, हाइट उसकी 40 सेंटीमीटर। इन सब को मल्टीप्लाई करके आप सामने लिख दीजिए लाइन से। अब ये सब क्या है, ये सब चिनाई में काम है, तो एक साथ इनको जोड़ लेते हैं यहाँ पे। अब ये क्या है, ये है आपके पास वॉल्यूम किस चीज़ का, जो भी आपने मशीनरी वर्क यानी चिनाई काम किया कहाँ पे, एक तो प्लिंथ के अंदर कौन सा 50 सेंटीमीटर वाले खसके में, ठीक, प्लिंथ कह रहा हूँ फाउंडेशन में। फिर आपने 40 सेंटीमीटर प्लिंथ का जो काम किया है, ठीक, ये भी किस में किया, ये भी मशीनरी में किया, तो ये दोनों का वॉल्यूम है, अलॉन्ग द छोटी वॉल और लंबी वॉल दोनों मिला के इतना वॉल्यूम आ रहा है। ओके, अब आपके पास केवल एक चीज़ बची हुई है, एक चीज़ क्या बची हुई है, ये देखते हैं क्या बची हुई है। आपके पास केवल अधिरचना का काम बचा हुआ, अधिरचना मतलब सुपर स्ट्रक्चर का काम बचा हुआ है। सुपर स्ट्रक्चर कहाँ है, ये आपका प्लान सेक्शन। तो आपके पास आपने यहाँ तक का काम ख़त्म कर दिया है, ये काम ख़त्म, आपके पास केवल ये काम बचा हुआ है, ठीक। अब इसमें क्या क्या निकालनी है हमको, पहले तो लंबी वॉल की लेंथ निकालनी पड़ेगी। लंबी वॉल की लेंथ कैसे निकालते हैं, आप क्या करते हैं, सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास 4.3 है, ठीक, 4.3 है। अब क्या करते हैं, आप उसके आधे खसका जोड़ देते हैं, इधर से आधा खसका उधर से, कौन सा आधा खसका, जिसकी बात चल रही है। अभी आपको क्या देखना, दीवार का काम देखना। तो दीवार की विड्थ कितनी है, 30 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर इधर से जोड़ देंगे और 15 सेंटीमीटर इधर से जोड़ देंगे, ठीक। यानी आपने ये चीज़ कैलकुलेट की है, बाहर से बाहर की जो लेंथ है, लंबी वॉल को हमेशा बाहर से बाहर लेते हैं, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो अब कितना हो गया, 4.3 और 3 यानी 4.6, इसमें किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, अब हमको क्या देखना, हाइट देखना दीवार की। तो दीवार की हाइट कितनी है, 3 मीटर दे रखी है आपको, देखिए 3 मीटर हाइट दे रखी है। और विड्थ कितनी है, विड्थ तो आपको दिख रही है 30 सेंटीमीटर, तो उठा के डाल दीजिए आप। लंबी वॉल को आपको पता ही है, लंबी वॉल की लेंथ आपने निकाली ली अभी, तो यहाँ रख दीजिए 2 और 4.6। कैसे निकाला 4.6, 4.3 सेंटर से सेंटर दूरी और आधी विड्थ इधर से, किसकी, जिसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी दीवार का काम कर रहे हैं। तो दीवार की विड्थ कितनी है, 30 सेंटीमीटर, तो आधी विड्थ इधर से जुड़ेगी, आधी विड्थ इधर से, तो कितना हो गया, 4.6 हो गया आपके पास। ओके, फिर क्या है, 30 सेंटीमीटर आपके पास दीवार की चौड़ाई, दीवार की ऊंचाई 3 मीटर, ठीक। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करके रख दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए लाइन से, यहाँ लिख दीजिए 8.28। अब क्या, अब केवल छोटी दीवार बची हुई है। छोटी दीवार में भी तो चिनाई का काम हुआ है, छोटी दीवार देख लेते हैं। छोटी दीवार के लिए क्या करेंगे, फिर वही फॉर्म, सेंटर टू सेंटर दूरी निकाल लेंगे आप 3.3, ठीक। अब क्या करेंगे, अब आपको पता है छोटी दीवार को अंदर से अंदर कैलकुलेट करते हैं, ठीक, अंदर से अंदर दीवार के। तो इसमें आप क्या करेंगे, अब इतना जितना उसमें घटा रहे थे लंबी वॉल में, उतना इसमें उतना जोड़ रहे थे, इसमें घटा देंगे कितना, 0.15 इधर से, 0.15 इधर से, तो कितना घटा दिया आपने, 3 घटा दिया, तो 3 मीटर। ओके, तो ये 3 मीटर आपके पास लेंथ हो गई। हाइट कितनी, सेम 3 मीटर, ठीक। विड्थ कितनी, 30 सेंटीमीटर, तो ये फिल कर दीजिए उसमें आप। तो चलते हैं हम फिल कर देते हैं उधर, यहाँ फिल कर दीजिए। तो लंबी वॉल कितनी है, 2 नंबर में, लेंथ कितनी निकाली, 3 मीटर, विड्थ कितनी निकाली, 30 सेंटीमीटर, हाइट कितनी निकाली, 3 मीटर, ठीक। तो अब इसको क्या करिए, आप सबको मल्टीप्लाई करके सामने लिखिए। ऐसे लिखेंगे तो ये क्या है, जोड़ने के बाद आपके पास आ जाएगा नीचे। अब ये क्या दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है जो प्लिंथ के ऊपर
जितना भी आपके पास अधिरचना में काम हुआ है उसका वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब मिलेंगे। ओके, तो ये हमारे पास था लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में देखेंगे आपके सेंटर लाइन मेथड से। ठीक, सेंटर लाइन मेथड से देखेंगे। अभी हमने इसको लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से देखा, अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसको सेंटर लाइन मेथड से। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।